सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे के अनुरूप आगे बढ़ते हुए मैं अपना जीवन और जीवन में राजनीतिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की सोच अपनी प्रबल अभिव्यक्ति के माध्यम से स्टेप 15 के तहत, स्टेप 15 के तहत आपके समक्ष निश्चित रूप से विचारणीय विषय है, जिस विषय को लेकर के मैं आज चिंतन व्यक्त करूंगा अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से। आज पूरी समाज के अंदर बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है कि लगभग 78 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन आज हमारा देश कहाँ किस रूप में है। व्यक्तित्व के विकास को लेकर के, समाज और देश के विकास को लेकर के गंभीर चिंतन होता है। जब हम लोग सामाजिक संगठन के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक संगठन की गतिविधियों का अध्ययन करते हुए जब राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मिशन को लेकर के हम गांव-गांव पगडंडियों से होकर के जाते हैं, जब शहरों के गलियों से यानी सकरी गलियों से गुजर करके हम लोग जनता के दुख दर्द को बांटने का काम करते हैं और पढ़े लिखे लोगों से लेकर के अनपढ़ लोग बराबर मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं। आज उसी चर्चा की एक कड़ी पर मैं प्रकाश डालूंगा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मिशन व्यक्ति का विकास, समाज का विकास और देश का विकास है। इस चिंतन को लेकर के पार्टी लगातार अपने मिशन पर अग्रसर है। अन्य पार्टियों के विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है, आपको समीक्षा करने की जरूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी जब जनसंपर्क अभियान के तहत आगे बढ़ती है तो सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत मैं एक ग्राम प्रधान की कहानी बताना चाहता हूँ। ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सिंसियर था, समझ रखता था। उसकी बड़ी ही प्रबल शिकायत थी कि अगर किसी भी मामले को लेकर के हम अनुनय विनय करते हैं, उस कार्य को करने के लिए सक्षम अधिकारी से, चाहे वो सक्षम अधिकारी किसी भी संबंधित विभाग का होता है, वह शासन के स्तर पर होता है, प्रशासन के स्तर पर होता है, मेरे द्वारा किए गए आग्रह पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम परेशान हैं, जाए तो कहाँ जाए। अदालतों में वर्षों वर्षों तक कहीं कोई पुरसा हाल नहीं है। शासन के स्तर पर जाने के बाद कहीं किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जाता है और अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाता है कि इस मामले को आप सलटा लो, इस मामले को आप आगे न बढ़ाओ। यहाँ पर बात समझ में ये नहीं आती है कि एक ग्राम प्रधान की पीड़ा जब इस तरह की है तो ग्रामीणों की पीड़ा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों की पीड़ा किस रूप में कहाँ तक है। क्या हमारा शासन, क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारी न्याय व्यवस्था 78 साल की आज़ादी के बाद भी इसी परिणाम तक है।
कि हम न्याय देने की स्थिति में नहीं हैं। वर्षों वर्षों तक न्याय के इंतजार करने पड़ते हैं। सही को सही और गलत को गलत साबित करने और कहने की क्षमता शून्य स्थिति में हो गई है। हाँ, ऐसा है। उस ग्राम प्रधान की वेदना को सुन करके यह प्रतीत हुआ कि निश्चित रूप से ये व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि हम लोगों ने भी प्रयास किया है और प्रयास करने के बाद बड़ी ही प्रबलता से किसी विषय को उठाया जाता है, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचने में वर्षों वर्षों लग जाते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि सक्षमता का परिचय देते हुए संविधान और कानून के स्तर पर जब हम लोग प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो परिणाम तो मिलता है, रिजल्ट तक तो पहुंचते हैं। लेकिन रिजल्ट में बहुत देर होता है, ये कहना कहीं से गलत नहीं है। लेकिन ग्राम प्रधान की समस्या को सुन करके तो मुझे ये लगा कि चाहे हमारा क्षेत्र का कोई शहरी क्षेत्र का पार्षद या हमारा ग्रामीण क्षेत्र का ग्राम प्रधान हो, ठीक ऐसे ही अन्य पदाधिकारियों की भी दशा है। वो चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत कहीं भी किसी पद पर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में, अपवाद को छोड़कर हम सिस्टमेटिक वर्क नहीं करते। मैं तो कहता हूँ, अगर सवाल पूछना है तो सवाल पूछने की प्रक्रिया को प्रॉपर वे में कानून और संविधान के दायरे में एडॉप्ट करो, जवाब का इंतजार करो, पुनः स्मृति पत्र देते हुए आगे के उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए अगर बात नहीं बनती है तो संविधान ने आपको बहुत बड़ा अधिकार दिया है, वो लोकतांत्रिक अधिकार दिया है। लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत सामूहिक मुद्दे को लेकर के, व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर के, अपने द्वारा की गई कृत कार्रवाई को लेकर के आपको बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, साथ ही आवश्यकता पड़े तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए, लोगों का सहयोग लेते हुए अपनी आवाज़ को प्रबलता से उठाने की ज़रूरत है। और तब तक उठाने की ज़रूरत है जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाता। इस तरीके की कृत कार्रवाई में संविधान और कानून के दायरे में पूरी तरह से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो शासन में प्रयास करेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो प्रशासन में प्रयास करेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय तक प्रयास करेगी, ज़रूरत पड़ेगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जहाँ जैसी वहाँ प्रयास करेगी, चाहे वो मनवा आयोग का मुद्दा हो और चाहे आरटीआई के क्षेत्र का मुद्दा होगा। हर तरह से आपका सहयोग किया जाएगा। मिलकर के कदम आगे बढ़ाएंगे। हम अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार पर नियंत्रण करेंगे, सरकार चाहे जिसकी भी हो। हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, और यही राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की सोच व्यक्ति, समाज, देश के विकास के लिए, अपनी संस्कृति और संस्कार को संरक्षित करने के लिए लगातार ये इनकलाब की आवाज़ आगे बढ़ रही है। आइए हम मिल करके इस आवाज़ को और बुलंद करते हैं, इस कदमों को और मजबूती से आगे बढ़ाते हैं, और हम जनहित के मुद्दे में सभी के हितों को संरक्षित करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।